अजीज़ तलबा, 11 तारीख को आपने लेसन प्लान भी करना है और जो लेसन प्लान किया है उसकी क्लास में आकर प्रेजेंटेशन करनी है 100 नंबर की। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं। नंबर 1 पे आपने टॉपिक लिखना है, मुख्तसर लिखना है, जैसा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, इंग्लिश सब्जेक्ट है, 8वीं क्लास है, डेट लिख दिया आपने। बहुत मुख्तसर लिखना होता है वाइट बोर्ड के ऊपर। दूसरा स्टेप जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं, इंग्लिश है। इंग्लिश के जो गोल्स हैं वो है ऑरल कम्युनिकेशन स्किल। ऑरल कम्युनिकेशन स्किल में स्पीकिंग एंड लिसनिंग आएगा, रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल और वोकैबुलरी एंड ग्रामर। ये अगर आप पहली क्लास से 10वीं 11वीं 12वीं की क्लास में देखेंगे तो यही 4 ऑब्जेक्टिव्स आपको मिलेंगे। लिहाजा इंग्लिश का कोई भी टॉपिक हो उसके जो 4 जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो यही हैं। यही ऑब्जेक्टिव शुरू में और यही एक्सरसाइज में एंड पे 4 पोर्शन बनाए गए हैं। उनमें ऑरल कम्युनिकेशन स्किल्स के मुतल्लिक़ क्वेश्चन होंगे, रीडिंग स्किल्स से मुतल्लिक़, ये ऐसे चलता है। जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ये आपके टॉपिक से मुतल्लिक़ होते हैं। टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच और पार्ट्स ऑफ स्पीच से मुतल्लिक़ मैंने 6 ऑब्जेक्टिव यहाँ पर बनाए हैं। ये 12 भी बन सकते हैं, 18 भी बन सकते हैं। ये आपकी टीचिंग स्ट्रेटजी है कि टाइम को प्लान करना आपने, उसके मुताबिक आपने लेसन को प्लान करना है और उसके मुताबिक आपने ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को सिलेक्ट करना है। 2 करने हैं, 3 करने हैं या 4 करने हैं। आपके पास 8 मिनट हैं, उस लिहाज से आप सिर्फ इसी को टच कर सकते हैं। ऑरल कम्युनिकेशन स्किल को, रीडिंग को छोड़ दें, राइटिंग को अगर करना चाहें कर सकते हैं। तो ये आपने खुद सोचना है, इसके मुताबिक ही ये बनते हैं। जैसा कि ऑरल कम्युनिकेशन स्किल है उसको कंप्लीट करने के लिए मैंने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में क्या किया, टेल अबाउट सम पार्ट्स ऑफ स्पीच। जब बच्चे टेल करेंगे द स्टूडेंट्स में बी एबल टू टेल, तो ये क्या मैं ऑब्जेक्टिव को अचीव कर रहा हूँ, ऑरल कम्युनिकेशन को। तो इसी तरीके से रीडिंग को, राइटिंग को, उसके हिसाब से आपके यहाँ टॉपिक से मुतल्लिक़ जो है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स बनते जाएंगे। यही स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को अगर क्वेश्चन फॉर्म में लेंगे तो इसको हम पीके टेस्ट कहते हैं, प्रीवियस नॉलेज टेस्ट, या जिसको प्री टेस्ट भी कहते हैं। और यही प्री टेस्ट जो होता है लेसन के एंड पे, यही टेस्ट आपने दोबारा फिर लेना है, इसी को हम पोस्ट टेस्ट कहते हैं। ये टेस्ट अगर आपके पास टाइम थोड़ा है, सिर्फ 8 मिनट है, तो आप ऑरली टेस्ट ले लें और ये इसी मेन ऑब्जेक्टिव को लेकर और इसको ऑरली कर लें, आप बजाय कि आप रिटर्न में ले आए, क्योंकि रिटर्न में टाइम ज़्यादा होता है। तो हम टीचिंग मेथड की बजाय टीचिंग स्ट्रेटजी इस्तेमाल करते हैं। आपके तरकश में इतने तीर हों कि अगर आपको टाइम ज़्यादा दिया जाए, उसी वक्त ही आधा घंटा दे दिया जाए, इससे ज़्यादा, तो फिर आप उसको मज़ीद एक्सटेंड कर सकें। ये आपके पास एक फन होना चाहिए कि किस तरीके से टाइम के साथ साथ आप अपनी टीचिंग स्ट्रेटजीज को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को, अपने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को एक्सपैंड कर सके, प्री टेस्ट को बड़ा कर सके, छोटा कर सके, इसको ऑरली ले सके या इसको रिटन फॉर्म में ले सके या इसको परफॉर्मेंस भी किया जा सकता है। तो ये मैंने मुख्तसर बताया कि किस तरीके से टॉपिक, उसके जनरल ऑब्जेक्टिव्स और उसके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को आपने प्लान करना है घर पे। एक बात याद रखें, ये जो जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, ये यहाँ पर आपने लिखने नहीं, प्रेजेंट नहीं करने, सिर्फ आपने टॉपिक लिखकर उसके बाद अपनी प्रेजेंटेशन करनी है। थ्रू आउट द प्रेजेंटेशन ये जनरल ऑब्जेक्टिव और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव आपके जहन में रहने चाहिए कि आप इररिलेवेंट ना हो, इनके रेलेवेंट आपने बात करनी है। एक बात और मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, पुराने दौर में ये पी के प्रीवियस नॉलेज टेस्ट होता था, आजकल ऐसा नहीं होता। एक ही टेस्ट होता है जो कि शुरू में लिया जाता है, उसके बाद आपकी प्रेजेंटेशन होती है। प्रेजेंटेशन के बाद फिर आपने देखना है कि बच्चों ने क्या अचीव किया और आपकी टीचिंग इफेक्टिवनेस कितनी है। तो वही टेस्ट आप दोबारा ले सकते हैं, ऑरल भी या रिटन भी। ये टाइम आपको बताएगा कि आपके पास कितना टाइम है। तो आज हम ये करते हैं कि किस तरीके से हमने पीके टेस्ट बनाना है और किस तरीके से हमने प्रेजेंटेशन करनी है। तो प्रेजेंटेशन करने से पहले आपने पीके टेस्ट भी बनाना है। इसी ऑब्जेक्टिव्स को आपने क्वेश्चन फॉर्म में ले लें और उसका एक चार्ट बना लें। वही चार्ट शुरू में पीके टेस्ट के तौर पर इस्तेमाल होगा, प्री टेस्ट के तौर पर। वही चार्ट जो है आप एंड पे पोस्ट टेस्ट या एवेल्यूएशन, जिसको हम कुल्ली जायजा कहते हैं, उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो ये मैंने आपको बताया कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स ये आपने टैक्सोनॉमी के मुताबिक आपने तय करने हैं और इसकी बेस पे आपने अपना प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट बनाना है। जी अब हम आते हैं कि आपने जब यहाँ पर आना है तो आपने प्रेजेंटेशन क्या करनी है, टॉपिक लिखना है पहला स्टेप प्रेजेंटेशन में, और पहले स्टेप के बाद जो दूसरा स्टेप आएगा वो आपका प्रेजेंटेशन करते हुए यहाँ पे स्टार्ट प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करते हुए आप ये चार्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पहले नाउन प्रोनाउन वर्ब के बारे में बता सकते हैं बड़ा मुख्तसर, या आप पहले एक चार्ट ऐसा बनाएं जिसके ऊपर सिर्फ एक ही सेंटेंस लिखा हो और उस सेंटेंस में आप आइडेंटिफाई करें कि नाज जो है एक नाउन है, रेड रीड की दूसरी फॉर्म ये एक वर्ब है, एक आर्टिकल है, बुक एक नाउन है, क्विकली एडवर्ब है, इसी तरह बताते जाएं। अलास एक इंटरजेक्शन है और इसी तरीके से शी प्रोनाउन है और वन नाइट ये काउंटेबल नाउन है। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन और जो है ये देखिए नाउन जो है ये नाउन भी है और इसको आप प्रॉपर नाउन भी कह सकते हैं। ठीक हो गया। तो इस तरीके से आपने एक ही चार्ट बनाना है इसकी प्रेजेंटेशन में और एक ही सेंटेंस लिखना है और इस सेंटेंस के लिए आपने बताना है कि इसमें वर्ब कौन सा है, नाउन कौन सा है, एडजेक्टिव कौन सा है, कंजक्शन कौन सा है। जितना आप बताना चाहते हैं वो आपने टाइम के लिहाज से आपने इसको एडजस्ट कर लेना है इस सेंटेंस को भी। अगर आपने सब चीज़ें बतानी है तो सारा सेंटेंस लिख लें, अगर आपने सिर्फ 4 चीज़ें बतानी है तो नाज रेड बुक क्विकली इतना ही काफ़ी है। नाज आ गया, रेड 2 3 4 5, यहाँ पर 5 पार्ट ऑफ स्पीच आप बता सकते हैं सिर्फ इतने से सेंटेंस में। तो इस तरीके से ये आपकी प्रेजेंटेशन हो जाएगी। जब आप ये प्रेजेंटेशन कर लें तो जो आपका प्री टेस्ट है जो आपने ऑरली शुरू में लिया था वो दोबारा फिर बच्चों से ऑरली टेस्ट लें, जुबानी सवाल पूछ ले, या अगर आपने एक चार्ट बनाया हुआ है प्री टेस्ट के लिए तो दोबारा फिर उसी चार्ट को दहाकर आप पोस्ट टेस्ट ले लें या क्लास की वैल्यूएशन कर लें। उससे पता चलेगा कि बच्चों ने आपकी बात किस हद तक अचीव की है और उसी से पता चलेगा कि आपकी टीचिंग कितनी इफेक्टिव है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।